चंद्रशेखर सीमा। यदि तारे का आकार 1.44 सूर्य का आकार हो तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। विस्फोट के बाद ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल में भी सिंगुलैरिटी पॉइंट होता है। उस ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पॉइंट को वार्म होल भी कहते हैं। चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम शेखर के द्वारा ब्लैक होल के संबंध में चंद्रशेखर सीमा का किसी तारे का आकार सूर्य के चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया गया। चंद्रशेखर के अनुसार यदि किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के 1.44 गुना से अधिक होता है तो वह तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल कृष्ण वीवर ब्लैक होल को एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका घनत्व अत्यधिक तथा गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल इनका इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश को भी परावर्तित होने नहीं देते। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देता, किंतु ब्लैक होल से विकिरित बाहर निकलने वाली ऊष्मा के परिणाम स्वरूप इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ब्लैक होल के प्रमुख भाग। ज्ञात आकाशगंगा की संख्या 32 है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ब्लैक होल के प्रमुख भाग। हर आकाशगंगा का केंद्र ब्लैक होल ही कहलाता है। ब्लैक होल में ये जो है इसे सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं और इसमें प्रकाश जाता है मगर वह बाहर नहीं आता और यहाँ से प्रतीत होता है कि ये प्रकाश यहाँ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वाइट होता है। इसे सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, इसे डिस्क ब्लैक कहते हैं और इसे इवेंट कहते हैं। इवेंट होराइजन जहाँ से चमकीला प्रकाश जाते हैं साइड में वो चमकीला दिखाई देते हैं। सिंगुलैरिटी पॉइंट एकल बिंदु, इसे ब्लैक होल का केंद्र कहा जाता है। यह एक काल्पनिक बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इस बिंदु पर घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। डिस्क वलय सिंगुलैरिटी पॉइंट के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता, सामान्यतः यह क्षेत्र दिखाई नहीं देता। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है एवं प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ब्लैक होल के प्रकार। द्रव्यमान के आधार पर ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक ब्लैक होल, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। यह एक ऐसे ब्लैक होल हैं जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होता है। स्टेलर द्रव्यमान ब्लैक होल। स्टेलर द्रव्यमान ब्लैक होल, स्टेलर मास ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना अत्यधिक बड़ा होता है। स्टेलर द्रव्यमान ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना अत्यधिक बड़ा होता है। मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल, इंटरनल मीडिएट मास ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई हजार गुना अधिक होते हैं। विशाल ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सबसे बड़े होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कुछ मिलियन से लेकर बिलियन गुना अधिक होता है। इसके घूर्णन तथा आवेश के आधार पर ब्लैक होल। ये द्रव्यमान के आधार पर चारों थे ब्लैक होल।
और यहाँ से घूर्णन के आवेश पर घूर्णन तथा आवेश के आधार पर ब्लैक होल के प्रकार। श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल ना तो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, ना ही इनके पास आवेश होता है। कर्व ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, किंतु इनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता। आवेशित ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के पास अपना आवेश होता है। पुनः आवेशित ब्लैक होल के दो प्रकार होते हैं। आवेशित ब्लैक होल के दो प्रकार होते हैं। ड्रेसनर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल में आवेशित तो होते हैं, लेकिन ये अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते। कर्ल ल्यूमेन ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल अपने आवेशित भी होते हैं तथा अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। नोट करने वाली बातें। ब्लैक होल के अध्ययन करने वाले प्रमुख प्रयोगशालाएं एल लीगो यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में है प्रयोगशाला, विर्गो इटली में है, कागरा जापान में है, लिगो इंडिया भारत में है, अभी यह बन रहा है। व्हाइट होल। भौतिक विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का नियम कार्य करता है, क्योंकि ब्लैक होल में प्रकाश एवं अन्य वस्तुएं प्रवेश करती हैं, अर्थात ब्लैक होल के द्वारा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण द्वारा प्रत्येक वस्तु को केंद्र की तरफ खींच लिया जाता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार इस ऊर्जा एवं प्रकाश को कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए व्हाइट होल की कल्पना की गई है, अर्थात व्हाइट होल से प्रकाश ऊर्जा बाहर निकलती है। व्हाइट होल में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं होता, इसमें केवल बाहर निकलने का रास्ता होता है। जैसे ये ब्लैक होल है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, मगर यहाँ से प्रकाश नहीं निकल सकता। तो यह काल्पनिक है। हम लोगों ने परिकल्पना किया है कि यहाँ पर एक व्हाइट होल होता है, इसी में से सभी प्रकाश बाहर निकलते हैं। 50 तारा वैम्पायर स्टार। यह जब एक तारा किसी दूसरे तारा से ऊर्जा खींचता है एवं उसे नष्ट कर लेता है, ऐसे तारे को वैम्पायर स्टार कहा जाता है। हाल ही में नासा के द्वारा एक वैम्पायर स्टार की खोज की गई थी, जो कि एक बड़े स्टार के ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। इसमें से बड़े तारा से यह हीलियम छोटा तारा ऊर्जा ले रहा है। इससे हीलियम यह ले रहा है। और पल्सर स्टार या पल्सर स्टार घूर्णन करते हुए न्यूट्रॉन तारे, जो कि कुछ समय अंतराल पर ऊर्जा का या ऊष्मा का निष्कासन करते हैं, उसे पल्सर स्टार कहा जाता है। नोट करने वाली बातें। न्यूट्रॉन तारे के पास चुंबकीय शक्ति होती है। और दूसरा नोट करने वाली बातें, मोनोपोल चुंबक एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक ऐसे चुंबक की परिकल्पना की जाती है जिसको केवल एक ध्रुव होता है, जो कि उत्तरी ध्रुव होता है। अभी इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है।